जय हिंद। वर्ल्ड इज़ एट वॉर। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात फॉर पीस टॉक के लिए अलास्का में हो रहा है 15 अगस्त को। और देखिए 3 दिन का समय बाकी है, बट इस बीच जो रशिया एंड यूक्रेन के बाद का जो युद्ध है वो बहुत भीषण हो गया है। बहुत ज़्यादा तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर में घात और प्रतिघात कर रहे हैं। 6 अगस्त 2024 को जो यूक्रेन था वो रशिया के कुर्स्क में चला गया था और उसके बाद भीषण युद्ध हुआ। नॉर्थ कोरियन ट्रुप भी वहाँ आए और फिर वहाँ से उसको निकलना पड़ा। और अब वो हावी है, जो रशिया है वो हावी है, जो खास करके सूमी के इलाके में, खार्किव के इलाके में काफ़ी हावी है और काफ़ी ज़मीन भी उसने ले लिया है। इसके अलावा जो उसके डोनेस्क, लुहांस्क के ऊपर में, पैक्रोवस के इलाके में वो ज़मीन को लेता ही जा रहा है। ज़ेपोरिज़िया में भी बहुत ज़्यादा ही उसकी तबाही मचा रहा है और खेर्सन के अंदर में और पूरे यूक्रेन में कीव से लेकर के इवन जो नीचे पीछे की इलाका है उस पर भी वो लगातार अपने सारे अस्त्रों से, जितने भी उसके अंदर में मिसाइलें हैं, ड्रोन्स हैं, उनसे वो कर रहा है, हमले कर रहा है और काफ़ी नुकसान हो रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन भी पलटवार की तरह उसके तेल के निशानों में, यदि आप कौशनहार से लेकर देखें तो रुस्तोव, उसके ऊपर में आए वर्नोज, कुर्स्क का इलाका और मॉस्को और यहाँ तक कि गोरकी जो 2000 किलोमीटर का है, वहाँ पर भी वो ड्रोन से हमले करता है और वहाँ के उसके तेल के, खास करके रिफाइनरी पर हमला हो रहा है और 14% उसका क्लेम है कि वो रिफाइनरी को तबाह कर रहा है। और इसी बीच जो चीज़ें रशिया आज के दिन में कर रहा है उसके ऊपर में जो यूक्रेन ने ट्राई किया था आज के 6 अगस्त का समय, उसकी एनिवर्सरी में वो कुर्स्क के इलाके में जिस तरह से 1300 स्क्वायर किलोमीटर को ले लिया था, फिर उसने ट्राई किया था एक छोटे जो उसके मैकेनाइज्ड कॉलम के अनुसार, जिसमें आईसीवीज थे, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, आर्मी पर्सनल कैरियर्स, वो उसके साथ इन्वेट करना चाह रहा था और उसने इन्वेट किया तो उसको जो रूस ने खास करके उसको जो गेरॉन 2 ड्रोन्स हैं उससे पहले उसने उसकी निगरानी की, सर्विलेंस किया, उसकी पकड़ में आई और फिर उसने वहाँ पर टर्नेडो MLRS जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है उससे पूरी की पूरी उनकी 5 आईसीवीज़ को तबाह कर दी है। 20 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। तो वो जो करना चाहता था इसके पहले, और ये 2-3-4 दिन जो आप देखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर में जद्दोजहद चलेगी, क्योंकि दोनों अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहते हैं और एक अपर हैंड रखना चाहते हैं। रशिया तो ज़मीन पे कर रहा है, उसका पलटवार यूक्रेन भी कर रहा है। 15 तारीख को जब ये मिलते हैं खास करके अलास्का में, तो उसमें तो जेलेंस्की साहब जा नहीं रहे हैं। जेलेंस्की तो ये कहते हैं कि एक बातें हो रही हैं, शायद डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को उनको भी समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि यू हैव टू प्रैग्मेटिक होना होगा ज़मीन पे, और कुछ लैंड को सीड करना पड़ेगा, कुछ को स्वैप करना पड़ेगा, कुछ ज़मीन को आपको कंप्रोमाइज़, जिसमें डोनबास का इलाका आ रहा है, क्रीमिया का इलाका, यू हैव टू अंडरस्टैंड। उनका ये कहना है कि जेलेंस्की का कहना है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में तो 1 इंच ज़मीन देने की कोई प्रावधान नहीं है, तो वो तो करेंगे नहीं। उसमें देखिए जितने भी आपके नेटो के देश हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो एलाइज़ हैं अमेरिका के, उनको भी नहीं बुलाया गया। ये एब्सोल्युटली 2 पक्षी है जिसमें बहुत सारी बातें होंगी। वो बातों का एब्सोल्युटली बंद कमरे में हो रहा है। इट इज़ आउट ऑफ द ग्लेयर ऑफ द पब्लिक। कितनी बातें निकल के आएंगी वो तो बाद में पता चलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये होगा कि जिस दिन इनकी बैठक होती है, क्या रूस बड़े हमले करेगा, क्या यूक्रेन बड़ा हमला करेगा, क्या यूरोप की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि इसके प्रावधान को, ये इसकी पॉसिबिलिटी को कहीं ना कहीं रोकने की चेष्टा करें। तो ये हमें बारीकी से उस दिन का वेट कर रहे हैं। जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं वो तो अभी बढ़ रही हैं। 3 दिन का समय है और घात प्रतिघात बहुत ज़्यादा हो रहा है। जय हिंद।